सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। मैं अरविंद कुमार। साथियों, अभी हम देख रहे हैं कावड़ लेने के लिए लोगों की होड़ लगी है। अपनी गली में देख लीजिए, अपनी कॉलोनी में देख लीजिए, और फिर हम बाहर रोड पर जाते हैं तो वहां भी अ, तादाद में लोग दिखाई दे रहे हैं और कावड़ पर जा रहे हैं। लेकिन ये सोचने की बात है, जब हमारे देश के अंदर लगभग 87% SC ST OBC है, तो कावड़ लेने के लिए जाने वाले लोग SC ST OBC ही हैं, ये जाहिर है। हम उन कावड़ों में ब्राह्मण बहुत कम मात्रा में देखते हैं, कोई इक्का दुक्का। तो किस तरीके से आज गुमराह हो रहा है दलित समाज, जो कि SC ST OBC समाज, इस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। अगर पंक्तियां आपको पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर अवश्य करें। ए दलितों, तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा साहब ने कलम उठाने को कहा, आज तुम कावड़ उठा रहे हो। ए दलितों, तुम कहाँ जा रहे हो? फेंक दो कावड़, उठाओ कलम और किताबें। मंदिर को नहीं, विद्यालय को तुम जाओ। डॉक्टर, DM, वैज्ञानिक बनकर आओ। ए दलितों, तुम किधर जा रहे हो? बाबा साहब की बात ना मानी, आज फिर गुलामी दोहरा रहे हो। कभी ताली, कभी थाली, और कभी मोमबत्ती जला रहे हो। ए दलितों, तुम किधर जा रहे हो? बाबा साहब ने मनु स्मृति जलाई, तुम मूर्तियों को भगवान बना रहे हो। मूर्तियों को भोग पंडितों को खिला रहे हो। ए दलितों, तुम किधर जा रहे हो? बाबा साहब को पढ़ साहब कांशीराम ने दलितों को एकता का पाठ पढ़ाया। बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। ए दलितों, तुम किधर जा रहे हो? बाबा साहब संविधान से अधिकार दिला गए। बहन माया को तुम्हारा इतिहास लिखा गए। आज वोट से BSP को हरा रहे। ए दलितों, तुम किधर जा रहे? वक्त है अभी भी, बात को समझो। बाबा साहब के संविधान को उठाओ। देश में दलितों, अपना प्रधानमंत्री बनाओ। ए दलितों, तुम कहाँ जा रहे हो? ए दलितों, तुम कहाँ जा रहे हो? बुद्धू ना बनो, ज्ञान का दीप जलाओ। फेंक दो कावड़, वापस घर लौट कर आओ। ए दलितों, तुम कहाँ जा रहे हो? साथियों, जो ये मेरी जो चंद लाइनें जो मैंने लिखी हैं, वो आज जो समाज है वो कावड़ लेने के लिए जा रहा है, और किस तरीके से गुमराह हो चुका है, किस तरीके से जो उसकी समाज के प्रति, अपने प्रति, परिवार के प्रति जो भागीदारी है उसको भूल चुका है। वो समाज के और परिवार के प्रति किसी भी तरीके से अपनी भागीदारी नहीं निभा रहा। अपने जीवन को अंधकार की तरफ लेकर जा रहा। किस तरीके से आज गुमराह कर दिया समाज को, और समाज जो देश के अंदर वो बंटता जा रहा है। समाज पार्टियों में बट गया। समाज देश के अंदर संगठनों में बट गया। समाज देश के अंदर उन पार्टियों के चंगुल में आ गया जो पार्टियां हमारे हक की बात ही नहीं करती। तो आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एक सोचने की बात है कि हमारा देश अगर ऐसे ही चलता रहा तो किस डगर जाकर रुकेगा। हम देखते हैं कि देश के अंदर जो है, जो किस बेकदर जो बेरोजगारी बढ़ रही है, देश के अंदर अंधभक्ति बढ़ रही है, देश के अंदर जो नासमझ आ रही है, उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, वर्तमान सरकार की है। वर्तमान सरकार जो कि स्कूलों को बंद कर रही है,
और जो ठेकों को बढ़ावा दे रही है, जगह जगह ठेके खोले जा रहे हैं और उसकी जगह हम देखते हैं कि अंधभक्ति को परोसा जा रहा है। जो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के समर्थक हैं, वो किस तरीके से सरकार के प्रति अपनी निष्ठा भावना रखते हैं और हमारे सामने अंधभक्ति फैलाते हैं और जहां भी बैठते हैं केवल सरकार की पूजा पाठ की, भगवानों की बात करते हैं। अगर भगवान इस जमीन पर होते तो दलितों को हजारों साल से गुलाम नहीं रहना पड़ता, उनको गुलामी नहीं सहनी करनी पड़ती। बाबा साहब को जो दर्द देखना पड़ा वो दर्द नहीं देखना पड़ता। शायद बाबा साहब नहीं बन पाते। वो बाबा साहब अगर बने हैं तो हमारे देश की इसी गुलामी की वजह से, इसी व्यवस्था की वजह से आज ये व्यवस्था जो कि हमें फिर उसी राह लेकर जा रही है जिस राह पर हमें नहीं जाना चाहिए। हम आज कावड़ उठा रहे हैं और हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ जा रहे हैं, तो उससे क्या लाभ होगा? क्या आज तक हमारे पूर्वज जो कावड़ उठाते रहे होंगे, हमारा विकास हो पाया है? हमारे परिवार का विकास हुआ? हमारे देश का विकास हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि इस पाखंडी व्यवस्था के कारण हम विकास से रुक गए और आज हम फिर उसी राह आ गए जिस राह हमें नहीं जाना चाहिए। बाबा साहब समझाते रहे, अब बाबा साहब तो लौट के आएंगे नहीं, ये तो सभी जानते हैं कि जो एक बार इस संसार से विदा हो जाता है वो लौट कर नहीं आता। लेकिन उनके विचार वो हजारों किताबों में रखे हुए हैं। उनके विचार जो कि हमें एक नया रास्ता देकर चले गए और उनका लिखा हुआ संविधान हमें अधिकार देकर चला गया और उस अधिकार के आज हम जो है इस्तेमाल नहीं कर रहे, उस अधिकार को आज हम समझ नहीं रहे और हम फिर दोबारा ही उसी गुलामी की तरफ जा रहे हैं जिस गुलामी से बाबा साहब ने छुटकारा दिलाया था। बाबा साहब अगर मनुस्मृति को जलाकर चले गए और मनुस्मृति जलाने का जो उनका जो संकेत था वो मंदिरों की तरफ नहीं जाना था, मंदिरों से दूर ले जाना था अपने समाज को। हमें समझ की उस उपज को बढ़ाना था जिसके द्वारा हम डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, डीएम, एसडीएम, पीएम या सीएम बनते हैं। उसी की वजह से, उसी संविधान की वजह से आज हमारे देश में अगर कोई पीएम हो या सीएम हो, कोई भी व्यक्ति बन सकता है। वो बाबा साहब ने उसी व्यवस्था का ऑपरेशन किया था जिस व्यवस्था के द्वारा राजा महाराजा अपनी संतानों को जो है सत्ता पर बैठाते थे। लेकिन आज हम देखते क्या है कि चाय बेचने वाला भी पीएम बन जाता है और एक भीख मांगने वाला व्यक्ति भी सीएम बन जाता है। तो आज देश की वो स्थिति लाकर अगर खड़ी की है तो हमारे संविधान के द्वारा। तो संविधान को समझना होगा हमें और अपनी सोच को दृढ़ करना होगा, तभी हमारा विकास हो पाएगा, वरना हमारा विकास नहीं होगा, हमारा विकास रुक जाएगा। साथियों, यदि आपको हमारी इस वीडियो से कुछ संदेश मिलता हो तो जन जन तक पहुंचाने की कृपा करें, क्योंकि संदेश अगर जाता है तो एक समझ का विकास भी होता है और सोच बदलने की उम्मीद होती है। आपकी क्या राय है हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों।